Hey students, this is Sigma Institute of Excellence and I am धारा राठौर। तो आज हम लोग स्टैंडर्ड 10 का एसएस का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, प्लेसेस ऑफ इंडियन कल्चरल हेरिटेज। तो इसका पार्ट वन ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वो आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हो। तो आज हम पार्ट 2 कर रहे हैं, जिसके अंदर हम महाबलीपुरम के आगे से स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 में यहाँ तक हुआ था, तो आज हम इसके आगे जाएंगे। पत्तदकल मेमोरियल आता है, तो पत्तदकल मेमोरियल करेंगे हम। पत्तदकल द कैपिटल ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। पत्तदकल द कैपिटल ऑफ चालुक्य डायनेस्टी इज 16 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम बादामी नगर। तो ये जो पत्तदकल है वो चालुक्य डायनेस्टी का कैपिटल है। पत्तदकल चालुक्य डायनेस्टी का कैपिटल है। इस 16 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम बादामी नगर, और ये पत्तदकल जो है वो चालुक्य डायनेस्टी का कैपिटल है। चालुक्य डायनेस्टी का कैपिटल पत्तदकल। और ये 16 किलोमीटर्स दूर है बादामी नगर से। तो पत्तदकल मेमोरियल के बारे में हमने पहली लाइन क्या देखी? पत्तदकल जो है वो चालुक्य डायनेस्टी का कैपिटल है, जो कि 16 किलोमीटर दूर है किससे? बादामी नगर से। तो एंड द्राविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स हियर। Pattadakal, the capital of Chalukya dynasty, is 16 kilometers away from Badami Nagar and Dravid style of architecture is used in the construction of temples here. तो यहाँ के जो temples हैं उन्हें कंस्ट्रक्ट करने में, उन्हें बनाने में कंस्ट्रक्ट करने में द्राविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर यूज़ किया गया है। द्राविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो पत्तदकल जो है वो चालुक्य डायनेस्टी का कैपिटल है। वो बादामी नगर से 16 किलोमीटर की दूरी पे है, और यहाँ पे जो टेम्पल्स है उसे कंस्ट्रक्ट करने के लिए द्राविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर यूज़ किया गया है। दिस वर बिल्ट ड्यूरिंग द 7th एंड 8th। ये जो यहाँ के जो टेम्पल्स है वो 7th और 8th सेंचुरी में बिल्ट किए गए थे, बनाए गए थे। विरूपाक्षा टेम्पल इज द बिगेस्ट टेम्पल इन पत्तदकल। तो पत्तदकल के अंदर एक टेम्पल है, उसे बहुत बड़ा बिगेस्ट टेम्पल माना जाता है। ठीक है, तो ये छोटा सा पैराग्राफ था जिसके अंदर हमें बताया था कि पत्तदकल जो है वो चालुक्य डायनेस्टी का कैपिटल है। वो बादामी नगर से 16 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे द्राविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर यूज़ किया है टेम्पल्स बनाने के लिए, और ये जो टेम्पल्स है वो 7th और 8th सेंचुरी में बनाए गए थे। और विरूपाक्षा टेम्पल, पत्तदकल में विरूपाक्षा टेम्पल सबसे बड़ा टेम्पल है। पत्तदकल में ये जो विरूपाक्षा टेम्पल, बहुत सारे टेम्पल है उसमें से विरूपाक्षा सबसे बड़ा टेम्पल है। ठीक है, तो सबसे पहला था कि पत्तदकल जो है कैपिटल है किसका? चालुक्य डायनेस्टी। उसके बाद 16 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम बादामी नगर। उसके बाद द्राविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स। ठीक है, यहाँ के टेम्पल्स को बनाने के लिए द्राविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर यूज़ किया गया है।
सबसे पहला क्या है कि ये चालुक्य डायनेस्टी का कैपिटल है, पत्तदकल, द कैपिटल ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। जो पत्तदकल है, जो कि चालुक्य डायनेस्टी का कैपिटल है, वो 16 किलोमीटर दूर है, अवे 16 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम बादामी नगर। बादामी नगर से 16 किलोमीटर दूर है। एंड मतलब ये जो है पूरी एक ही लाइन में बता दिया है हमें 3 चीज़ें, ठीक है। एक ही लाइन में पत्तदकल चालुक्य डायनेस्टी का कैपिटल है, बादामी नगर से 16 किलोमीटर दूर है, द्राविड स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर यूज़ किया गया है यहाँ पे टेम्पल्स को बनाने, कंस्ट्रक्ट करने के लिए। और ये 7th-8th सेंचुरी में बिल्ट किए गए थे। सेवेंथ एट्थ सेंचुरी में बिल्ट किए गए थे। और विरूपक्षा टेम्पल, ये क्या है, बिगेस्ट पत्तदकल का बिगेस्ट टेम्पल विरूपक्षा टेम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे बस इतना छोटा सा ही पैराग्राफ था, एक बार वापस से रिपीट कर लेते। पत्तदकल मेमोरियल, तो पत्तदकल जो कि द कैपिटल ऑफ चालुक्य डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी का कैपिटल इज 16 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम बादामी नगर। ये जो चालुक्य डायनेस्टी का कैपिटल है पत्तदकल, वो बादामी नगर से 16 किलोमीटर दूर है। यहाँ के टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए द्राविड स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर यूज़ किया गया था। और ये जो टेम्पल्स है वो 7th-8th सेंचुरी में बनाए, बिल्ट किए गए थे। और विरूपक्षा टेम्पल जो है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, टेम्पल्स एट खजुराहो। एक बार ये देख लेते हैं। सबसे पहला वाला था कैपिटल, चालुक्य डायनेस्टी का कैपिटल इज 16 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम बादामी नगर। द्राविड स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस टेम्पल्स। These temples were built during 7th-8th century. फिर विरूपक्षा टेम्पल इज द बिगेस्ट टेम्पल इन पत्तदकल। अब हम आते हैं टेम्पल्स एट खजुराहो पे। तो ये जो टेम्पल्स है, दिस टेम्पल्स आर लोकेटेड इन अ स्मॉल विलेज कॉल्ड खजुराहो। ये जो टेम्पल्स है वो सबसे पहले लोकेशन दी हुई है, यहाँ पर भी सबसे पहले कहाँ पे सिचुएटेड है, मतलब उसकी लोकेशन क्या है, वो चालुक्य डायनेस्टी का कैपिटल है और उसकी लोकेशन क्या है, 16 किलोमीटर दूर है बादामी नगर से। तो यहाँ पर भी वैसा ही है। ये टेम्पल्स जो है वो लोकेटेड है एक छोटे से गांव में जिसका नाम खजुराहो है। हम खजुराहो पढ़ रहे हैं। खजुराहो टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है, एक छोटे से गांव में जिस गांव का नाम खजुराहो है, एट छतरपुर डिस्ट्रिक्ट। खजुराहो गांव है पर डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है, खजुराहो गांव है, स्मॉल विलेज नेम्ड खजुराहो। डिस्ट्रिक्ट पड़ता है छतरपुर डिस्ट्रिक्ट, जो कि किसका है, मध्य प्रदेश के अंदर है। तो ये जो टेम्पल्स ऑफ खजुराहो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, टेम्पल्स ऑफ खजुराहो जो है, एक सेकेंड, टेम्पल्स ऑफ खजुराहो जो है वो एमपी में छतरपुर डिस्ट्रिक्ट, एक स्मॉल विलेज खजुराहो में है। तो दिस टेम्पल्स, ये जो टेम्पल्स है, टेम्पल्स एट खजुराहो पढ़ रहे हैं हम। तो ये जो टेम्पल्स है वो एक छोटे से गांव खजुराहो में है, मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के गांव में खजुराहो में ये टेम्पल्स लोकेटेड है। खजुराहो वॉज एन एंशियंट कैपिटल सिटी ऑफ चंडेल राजपूत्स ऑफ बुंदेलखंड। सो टेम्पल्स वर बिल्ट बाय दिस किंग्स ड्यूरिंग देयर reign 950 to 1050, 950 to 1050 AD। प्रेजेंटली 25 टेम्पल्स आर इन एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पे हम खजुराहो पढ़ रहे थे, तो सबसे पहले हमने देखा कि वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये जो टेम्पल्स है वो मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव खजुराहो के अंदर है।
ये जो हम टेम्पल्स की बात कर रहे हैं वो टेम्पल्स मध्य प्रदेश एमपी के अंदर छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर छोटे से विलेज खजुराहो में है। छोटे से विलेज खजुराहो में है। ठीक है। खजुराहो वॉज द एंशिएंट कैपिटल सिटी। तो अभी हम ये जो छोटा सा गांव खजुराहो है उसकी बात कर रहे हैं कि ये जो खजुराहो है वो एंशिएंट कैपिटल सिटी है। किसका? चंडेल राजपूत ऑफ बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के चंडेल राजपूत का पौराणिक कैपिटल सिटी है। ठीक है, एंशिएंट कैपिटल सिटी। सबसे पहली बात, एमपी के अंदर छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एमपी के अंदर छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर छोटा सा स्मॉल विलेज है जिसका नाम खजुराहो है। स्मॉल विलेज के अंदर छोटा सा खजुराहो है। ठीक है। तो उसके बाद हमें बताया है कि खजुराहो जो है वो एंशिएंट कैपिटल है। ये जो खजुराहो है वो एंशिएंट कैपिटल है। एंशिएंट कैपिटल सिटी है। ठीक है। किसका? एंशिएंट कैपिटल सिटी ऑफ द चंडेल राजपूत्स ऑफ बुंदेलखंड। छोटा सा गांव खजुराहो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में है। तो ये जो खजुराहो है वो एंशिएंट कैपिटल सिटी है ऑफ चंडेल राजपूत्स ऑफ बुंदेलखंड। चंडेल राजपूत्स ऑफ बुंदेलखंड। ठीक है। सबसे पहला हमने पत्तदकल मेमोरियल पढ़ा था इस वीडियो में, जो कि था पत्तदकल द कैपिटल ऑफ चालुका डायनेस्टी इज 16 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम बदामी नगर। ठीक है। बदामी नगर से 16 किलोमीटर दूर था और यहाँ के टेम्पल्स को बनाने के लिए द्राविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर यूज़ किया गया था। ये जो था यहाँ के जो टेम्पल्स थे वो 7th और 8th सेंचुरी में बिल्ट किए गए थे और विरूपाक्ष टेम्पल सबसे बड़ा था। चालुक्य डायनेस्टी का कैपिटल था। 16 किलोमीटर बदामी नगर से दूर था और यहाँ के जो टेम्पल्स है वो द्राविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, मतलब यहाँ के टेम्पल्स को बनाने के लिए द्राविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर यूज़ किया गया था। ठीक है। ये 7th और 8th सेंचुरी में बनाए गए थे। विरूपाक्ष टेम्पल जो है वो सबसे बड़ा टेम्पल है पत्तदकल का। उसके बाद हम आए खजुराहो पे, जहाँ हमने पढ़ा दिस टेम्पल्स। ये जो टेम्पल्स है वो ये जो खजुराहो के जो टेम्पल्स है वो खजुराहो में छोटा सा गांव है खजुराहो, वहाँ पे लोकेटेड है। डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के अंदर छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में छोटा सा गांव है। एमपी के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर खजुराहो गांव जो है वहाँ पे ये टेम्पल्स है। खजुराहो एक एंशिएंट कैपिटल सिटी था। चंडेल राजपूत, बुंदेलखंड के चंडेल राजपूत का एंशिएंट कैपिटल सिटी था खजुराहो। ठीक है। सो टेम्पल्स वर बिल्ट बाय दिस किंग्स ड्यूरिंग देयर रीन। तो जब खजुराहो एंशिएंट कैपिटल सिटी था चंडेल राजपूत बुंदेलखंड के चंडेल राजपूत का जब खजुराहो एंशिएंट कैपिटल सिटी था, तब उन्होंने वहाँ के राजाओं ने यहाँ पे टेम्पल्स बिल्ट किए थे, बनाए थे। तो वो उनका जो रीन था, उनका जो शासन था वो कब था? 950 से लेकर 1050 AD
ठीक है, ब्रैकेट में दिया हुआ है 952 1050 AD। अब हमने इतना पढ़ा कि सबसे पहले टेम्पल्स कहाँ लोकेटेड थे, तो टेम्पल्स खजुराहो के टेम्पल्स खजुराहो में लोकेटेड है। खजुराहो एक छोटा सा गांव है, डिस्ट्रिक्ट पड़ता है चतुरपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का। खजुराहो के टेम्पल्स छोटे से गांव खजुराहो के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर खजुराहो गांव के अंदर ये टेम्पल्स है। खजुराहो एक एंशियंट कैपिटल सिटी है, चंडेल राजपूत ऑफ बुंदेलखंड ने इसे एंशियंट कैपिटल सिटी बनाया था। तो यहाँ के जो किंग्स थे, उन्होंने उनके शासन के दौरान ये टेम्पल्स बनाए थे। खजुराहो एंशियंट कैपिटल सिटी था चंडेल राजपूत ऑफ बुंदेलखंड का, तो उन्होंने खजुराहो में टेम्पल्स बनाए थे उनके शासन के दौरान। तो 1952 1050 AD में उन्होंने टेम्पल्स बनाए थे। प्रेजेंटली अभी 25 टेम्पल्स आर इन एग्जिस्टेंस, मतलब अभी हाल में 25 टेम्पल्स है। मोस्ट ऑफ देम आर शिवा टेम्पल्स, मतलब शिव जी के टेम्पल्स है। उनमें से ज़्यादा मोस्ट ऑफ देम ज़्यादा टेम्पल्स वहाँ पर शिव जी के हैं। वेयर एज सम ऑफ देम आर वैष्णव एंड जैन टेम्पल्स, कुछ टेम्पल्स वहाँ पे वैष्णव के भी है और जैन के भी है। ठीक है, दे ऑल हैव सिमिलर टाइप ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, मतलब वहाँ पे ये जो टेम्पल्स बनाए बहुत सारे, वहाँ का अगर हम उन्हें देखें तो उन सब में सेम डिज़ाइन, मतलब सेम टाइप ऑफ आर्किटेक्चर और स्कल्पचर यूज़ किया है। सिमिलर, एकदम थोड़े थोड़े सिमिलर लगते हैं। द 64 योगिनीज टेम्पल इज़ द मेन टेम्पल, वहाँ पर 64 योगिनीज का एक टेम्पल है। 64 योगिनीज का टेम्पल है, वो सबसे मेन टेम्पल है, वो सबसे मेन टेम्पल है। द तोरण ऑफ द टेम्पल इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑर्नामेंटल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो इस टेम्पल का ये जो तोरण है, इस टेम्पल का तोरण जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल है ऑर्नामेंटल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का। ऑल ऑफ द टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड विथ ग्रेनाइट स्टोन, सारे जो टेम्पल्स है वो किससे कंस्ट्रक्टेड है, ग्रेनाइट स्टोन से। खजुराहो टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड इन नागर स्टाइल आर्ट ऑफ स्कल्पचर एंड आर्ट ऑफ वास्तु ऑफ खजुराहो टेम्पल्स स्पेल बाउंड द विजिटर्स। तो ये जो खजुराहो टेम्पल्स है वो ऐसे नागर स्टाइल में बनाए, कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, नागर स्टाइल आर्ट ऑफ स्कल्पचर और आर्ट ऑफ वास्तु। खजुराहो टेम्पल्स का ये जो आर्ट ऑफ वास्तु है वो विजिटर्स को स्पेल बाउंड कर देता है, मतलब कोई शब्द नहीं है इनकी तारीफ करने में। ये जो खजुराहो के जो टेम्पल्स है वो नागर स्टाइल आर्ट ऑफ स्कल्पचर, मतलब नागर स्टाइल में बनाए गए हैं। यहाँ पे 64 योगिनीज का ये जो है टेम्पल वो मेन है। फिर यहाँ के जो तोरण है, खजुराहो के जो तोरण है वो बेस्ट एग्जाम्पल है ऑर्नामेंटल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के। और ये जो टेम्पल्स है खजुराहो के, सारे टेम्पल्स जो है वो ग्रेनाइट स्टोन से बनाए गए हैं। फिर खजुराहो टेम्पल्स नागर स्टाइल में बनाए गए हैं। और यहाँ के टेम्पल्स का जो आर्ट ऑफ वास्तु, यहाँ के जो टेम्पल्स हैं उनको देख के हमारे पास शब्द नहीं है उनको डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, मतलब ऐसे देखते रहे, एक बार देखे तो देखते ही रह जाए, ऐसे है। तो हम वापस से इसको अच्छे से लर्न करने की कोशिश करेंगे। एक सेकेंड। ओके, टेम्पल्स एट खजुराहो।
आई होप ये तो अच्छे से लर्न हो गया होगा. Temples at Khajuraho. These temples are located in small village named Khajuraho. Small village named Khajuraho. खजुराहो. स्मॉल विलेज नेम्ड खजुराहो, क्योंकि हम टेम्पल्स एट खजुराहो पढ़ रहे हैं. तो ये जो टेम्पल्स है वो छोटे से गांव जिसका नाम खजुराहो है वहाँ पे लोकेटेड है. एट खजुराहो एट छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी. तो ये जो टेम्पल्स है वो स्मॉल विलेज खजुराहो में एट छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी कहाँ पे लोकेटेड है. दिस टेम्पल्स आर लोकेटेड इन अ स्मॉल विलेज नेम्ड खजुराहो एट छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. खजुराहो वॉज द एंशिएंट कैपिटल सिटी ऑफ चंडेल राजपूत ऑफ बुंदेलखंड. खजुराहो जो है, ये जो के है खजुराहो, वो एंशिएंट कैपिटल सिटी है ऑफ द चंडेल राजपूत ऑफ बुंदेलखंड. चंडेल राजपूत ऑफ बुंदेलखंड. तो सबसे पहला, दिस टेम्पल्स आर लोकेटेड इन अ स्मॉल विलेज नेम्ड खजुराहो एट छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. खजुराहो वॉज द एंशिएंट कैपिटल सिटी ऑफ द चंडेल राजपूत ऑफ बुंदेलखंड. सो देखो ये कहाँ पे लोकेटेड है, छोटा सा गांव खजुराहो में, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में. और ये जो है वो एंशिएंट कैपिटल सिटी है चंडेल राजपूत ऑफ बुंदेलखंड का. तो ऐसा है कि ये एंशिएंट कैपिटल सिटी है, इसीलिए ये जो चंडेल राजपूत ऑफ बुंदेलखंड है यहाँ का ये एंशिएंट कैपिटल सिटी है. तो ये जो टेम्पल्स है वो ये जो किंग्स है उन्होंने अपने शासन के टाइम ही ये टेम्पल्स को बिल्ट किया था. मतलब 950 to 1050 AD. ठीक है. ये जो टेम्पल्स है उन्हें Khajuraho was the ancient capital city of Chandel Rajputs of Bundelkhand. So temples were built by these kings during their reign. तो यहाँ का कैपिटल एंशिएंट कैपिटल था, तो यही किंग ने उनके शासन के दौरान यहाँ के टेम्पल्स को बनाया था. ठीक है, मतलब वही बनवाया था. तो ये जो किंग्स थे, temples were built by these kings during their reign. So temples were built by these kings during their रीन. तो उनके शासन के टाइम ही उन्होंने इन टेम्पल्स को बनाया था. 3 लाइन हमारी हो चुकी है. सबसे पहला तो उसका लोकेशन है कि ये जो टेम्पल्स है वो स्मॉल विलेज खजुराहो एट छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में लोकेटेड है. फिर खजुराहो जो है, हमने टेम्पल्स कहाँ लोकेटेड है वो बात कर ली. अब ये जो खजुराहो सिटी है उसकी बात कर रहे हैं कि ये जो खजुराहो सिटी है वो एंशिएंट कैपिटल सिटी है चंडेल राजपूत्स ऑफ बुंदेलखंड का. तो ये चंडेल राजपूत्स ऑफ बुंदेलखंड का एंशिएंट कैपिटल सिटी है. तो यहाँ के जो राजा आए थे उन्होंने अपने शासन के दौरान अपने रीन के टाइम इन टेम्पल्स को बिल्ड किया था. मतलब कि 950 to 1050 AD. ठीक है.
अब मैं ये तीनों लाइन रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत बार कर चुकी हूँ। प्रेजेंटली, अभी प्रेजेंट में 25 टेम्पल्स, 25 टेम्पल्स है, ठीक है, आर इन एग्जिस्टेंस। 25 टेम्पल्स क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल में वहाँ पे 25 टेम्पल्स एग्जिस्ट करते हैं, मतलब प्रेजेंटली 25 टेम्पल्स आर इन एग्जिस्टेंस। मोस्ट ऑफ देम, ये 25 टेम्पल्स में से मोस्ट ऑफ टेम्पल्स जो है वो किसके टेम्पल्स है, शिव जी के, शिव टेम्पल्स। तो यहाँ जो टेम्पल्स है वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स किसके हैं, शिवा, मतलब शिव जी के टेम्पल्स है। वेर एज सम ऑफ देम आर वैष्णव, और मोस्ट ऑफ देम शिव जी के, और सम ऑफ देम वैष्णव, और जैन के टेम्पल्स है, ठीक है। सबसे पहले तो ये 3 लाइन थी जिसके अंदर लोकेशन था, कैपिटल सिटी था, और यहाँ पर ये किसने बनाया था, कौन से रीन में बनाया था, वो सब तो नहीं है, पर किंग्स ने अपने शासन के दौरान 1950 से लेकर 1050 तक बनाया था, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि अभी फिलहाल में 25 टेम्पल्स एग्जिस्ट करते हैं, मतलब 25 टेम्पल्स आर इन एग्जिस्टेंस। उनमें से मोस्ट ऑफ देम, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्पल्स जो है वो शिवा के हैं, और उनमें से कुछ टेम्पल्स वैष्णव और जैन टेम्पल्स है। मतलब ये जो 25 टेम्पल्स एग्जिस्ट करते हैं उनमें से मोस्ट टेम्पल्स जो है वो शिव जी के हैं, और कुछ टेम्पल्स, सम ऑफ देम, कुछ टेम्पल्स उसमें से वैष्णव और जैन भी है। वैष्णव और जैन भी है। दे ऑल हैव सिमिलर टाइप ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। ये जो टेम्पल्स है शिव जी के, वैष्णव के, जैन के, ये जो 25 टेम्पल्स है सब सिमिलर है, सिमिलर टाइप ऑफ, सब में एक ही तरह का, सिमिलर मतलब सेम टाइप ऑफ आर्किटेक्चर यूज किया था, सेम टाइप ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर यूज किया गया था, ठीक है। द 64 योगिनीज टेम्पल, तो हमने देखा 25 टेम्पल्स अभी एग्जिस्ट करते हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा शिव जी के हैं, और उनमें से कुछ ना कुछ टेम्पल वैष्णव और जैन के हैं, और वहाँ पर सिमिलर टाइप ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर यूज़ किया गया है। फिर 64 योगिनीज टेम्पल जो है वहाँ का वो मेन टेम्पल है, मेन टेम्पल 64 योगिनीज। मेन टेम्पल कौन सा है, 64 योगिनीज का टेम्पल जो है वो मेन है। द तोरण ऑफ द टेम्पल इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑर्नामेंटल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ये जो यहाँ पे जो तोरण है वो बेस्ट एग्जाम्पल है ऑर्नामेंटल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का, ऑर्नामेंटल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का, ठीक है। 25 टेम्पल्स अभी एग्जिस्ट करते हैं, उनमें से ज़्यादा शिवा के हैं, कुछ न कुछ टेम्पल्स उसमें से वैष्णव और जैन के हैं, सबका सिमिलर टाइप ऑफ आर्किटेक्चर और स्कल्पचर है। मेन टेम्पल 64 योगिनी है। तोरण जो है वो एग्जाम्पल है बेस्ट ऑर्नामेंटल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का, ठीक है। ऑल ऑफ द टेम्पल्स, सारे टेम्पल्स ग्रेनाइट स्टोन से कंस्ट्रक्टेड है, सारे, ऑल टेम्पल्स
किससे है? ग्रेनाइट स्टोन। सारे टेम्पल्स ग्रेनाइट स्टोन से बने हुए हैं। सारे स्टोन्स ग्रेनाइट, सारे टेम्पल्स किससे कंस्ट्रक्टेड है? ग्रेनाइट स्टोन से। खजुराहो temples were constructed in नागर स्टाइल आर्ट ऑफ स्कल्पचर। खजुराहो टेम्पल्स जो है वो नागर स्टाइल में बनाए हुए हैं। ये जो पत्तदकल मेमोरियल, पत्तदकल ये जो टेम्पल्स थे वो द्राविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के थे। खजुराहो टेम्पल्स जो है वो नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, नागर स्टाइल में बनाए हुए। खजुराहो के जो टेम्पल्स है वो किसके? नागर स्टाइल में बनाए हुए। नागर स्टाइल में बनाए हुए हैं। पत्तदकल जो था वहाँ पर द्राविड़ स्टाइल था और ये जो है वो नागर स्टाइल है। एंड आर्ट ऑफ वास्तु ऑफ खजुराहो टेम्पल स्पेल बाउंड द विजिटर्स, मतलब यहाँ पे अगर कोई देखे, यहाँ के जो टेम्पल्स कोई देखे तो वो देखता रह जाए, ऐसे टेम्पल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइन है। सबसे पहली थी कि स्मॉल विलेज, ये जो टेम्पल्स है वो स्मॉल विलेज जिसका नाम खजुराहो है एट छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। फिर ये जो खजुराहो सिटी था वो एंशिएंट कैपिटल सिटी था चंदेल राजपूत ऑफ बुंदेलखंड का। तो ये जो चंदेल राजपूत थे इन्होंने अपने शासन के दौरान यहाँ पर खजुराहो में टेम्पल्स बिल्ट किए थे। अभी फ़िलहाल में 25 टेम्पल्स एग्जिस्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर शिव टेम्पल्स, ज़्यादा से ज़्यादा शिवा मतलब शिव के टेम्पल्स हैं। कुछ टेम्पल्स वैष्णव और जैन के भी हैं। सारे टेम्पल्स को बनाने में सिमिलर टाइप ऑफ आर्किटेक्चर और स्कल्पचर यूज़ किया गया है। सारे टेम्पल्स में से मेन टेम्पल जो है वो 64 योगिनीज वाला टेम्पल है। फिर तोरण जो है वो एक एग्जाम्पल है बेस्ट ऑर्नामेंटल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का। सारे टेम्पल्स ग्रेनाइट स्टोन से बने हुए और सारे टेम्पल्स नागर स्टाइल में है। ये जो टेम्पल्स है वो नागर स्टाइल में है। और यहाँ का जो आर्ट ऑफ वास्तु है खजुराहो टेम्पल्स का वो विजिटर्स को स्पेल बाउंड कर देता है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे जो कि है सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। अब हम आते हैं सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। इट इज सिचुएटेड नियर द बे ऑफ बंगाल एट पुरी डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा। तो ये जो सन टेम्पल ऑफ कोणार्क है, कोणार्क वो सिचुएटेड है कहाँ? नियर द बे ऑफ बंगाल एट पुरी डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा। ओडिशा के पूरी डिस्ट्रिक्ट में बे ऑफ बंगाल के पास है। कि बे ऑफ बंगाल के नियर है। ठीक है, इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 13th सेंचुरी ड्यूरिंग द रीन ऑफ किंग नरसिंह वर्मन वन। ठीक है, ये जो टेम्पल सन टेम्पल ऑफ कोणार्क है वो ओडिशा के पूरी डिस्ट्रिक्ट के बे ऑफ बंगाल एट पूरी डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा के पूरी डिस्ट्रिक्ट में बे ऑफ बंगाल के पास में है। ये हम सन टेम्पल ऑफ कोणार्क कर रहे हैं। तो ये जो टेम्पल्स है वो नियर द बे ऑफ बंगाल
at Puri district in ओडिशा। ठीक है, ये जो टेम्पल है वो कंस्ट्रक्ट किया गया था 13th सेंचुरी में ड्यूरिंग द रीन शासन ड्यूरिंग द शासन ऑफ किंग नरसिंह वर्मन वन who belonged to the गैंग डायनेस्टी। ठीक है, तो ये जो सन टेम्पल ऑफ कोणार्क है वो सिचुएटेड है नियर द बे ऑफ बंगाल एट पुरी डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा। इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन 13th सेंचुरी ड्यूरिंग द रीन ऑफ किंग नरसिंह वर्मन वन। तो ये टेम्पल जो है वो बे ऑफ बंगाल के पास पुरी डिस्ट्रिक्ट में ओडिशा के अंदर पूरी डिस्ट्रिक्ट में बे ऑफ बंगाल के पास में लोकेटेड है। ठीक है, ये 13th सेंचुरी में बनाया गया था, कंस्ट्रक्ट किया गया था ड्यूरिंग द शासन, रीन मतलब शासन, ड्यूरिंग द शासन ऑफ किंग नरसिंह वर्मन वन। तो ये कंस्ट्रक्ट किया गया था कंस्ट्रक्ट किया गया था 13th सेंचुरी ड्यूरिंग द reign of King Narasimha वर्मन वन। ठीक है, who belong to the गांग डायनेस्टी, जो गांग डायनेस्टी से बिलोंग करते थे किंग नरसिंह वर्मन डायनेस्टी। ठीक है, दिस chariot temple drawn by 7 horses took the form of chariot of sun god। तो ये जो chariot temple था जो 7 घोड़ों के द्वारा चलाया जाता था वो सूर्य भगवान के chariot का फॉर्म लेता था, रूप लेता था। ठीक है, इट हैज़ 12 मैसिव व्हील्स। ये जो chariot temple है जो कि 7 घोड़ों के द्वारा चलाया जाता था और सूर्य भगवान के चैरियट का रूप लेता था, वो उसके 12 बड़े बड़े, मैसिव मतलब बड़े बड़े व्हील्स थे, वेरी बिग, मैसिव मतलब वेरी बिग, 12 बड़े बड़े व्हील्स, चक्रे, ऐसे चक्र थे। ठीक है, प्रोवाइडिंग ब्यूटी टू द पेडस्टल ऑफ टेम्पल। पेडस्टल मतलब वो जो टेम्पल, जैसे ये टेम्पल है तो यहाँ पे वो जो बेस होता है टेम्पल का, रियल में कोई टेम्पल है अगर ऐसे टेम्पल है तो यहाँ पे ये जो बेस होता है टेम्पल का उसे बोलते हैं पेडस्टल। ठीक है, तो ये जो 12 व्हील्स यहाँ पे ऐसे लगते हैं, यहाँ पे व्हील्स जो लगते हैं वो ये जो पेडस्टल टेम्पल का ये जो पेडस्टल है उसकी सुंदरता बढ़ाते हैं। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं सन टेम्पल ऑफ कोणार्क जो कि सिचुएटेड है कहाँ, नियर द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल के पास में पूरी डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा में।
और ये जो सन टेम्पल है वो बनाया गया था 13th सेंचुरी में। किसके द्वारा बनाया गया था? किंग नरसिंह वर्मन वन, उनके शासन के दौरान। किंग नरसिंह वर्मन वन के शासन के दौरान 13th सेंचुरी में ये टेम्पल बनाया गया था, जो कि गांग डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ये जो किंग नरसिंह वर्मन है वो गांग डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। उन्होंने 13th सेंचुरी में सन टेम्पल बनवाया था, कंस्ट्रक्ट किया था। ठीक है, ये जो चैरियट टेम्पल था वो 7 घोड़ों के द्वारा चलाया जाता था। ये जो चैरियट टेम्पल था वो किसके द्वारा चलाया जाता था? 7 घोड़ों के द्वारा। और ये सन गॉड, सूर्य भगवान के चैरियट, सूर्य भगवान के रथ, चैरियट मतलब रथ, सूर्य भगवान के चैरियट का रूप लेता था। टुक द फॉर्म ऑफ चैरियट ऑफ सन गॉड, सूर्य भगवान के रथ का रूप लेता था। It has 12 massive, very big. It has 12 massive wheels providing beauty to the pedestal. pedestal मैंने अभी आपको बताया, ये टेम्पल है, इसके यहाँ पे अगर व्हील्स हो गए, ये जो बेस होता है उसे पेडतल बोलते हैं, वहाँ पे व्हील्स आए तो उसकी शोभा बढ़ गई, उसको ब्यूटी देता है उसको। ठीक है, दिस व्हील्स रिफ्लेक्ट 12 मंथ्स, ये जो 12 बड़े बड़े 12 मैसिव व्हील्स हैं, यहाँ पे एक लाइन में हमें बताया है कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, कब बना था। फिर चैरियट टेम्पल है, 7 घोड़ों द्वारा चलाया जाता है, जो कि रूप भी लेता है सूर्य भगवान के रथ का। ठीक है, उसके बाद हमें बताया गया कि ये जो है इसके 12 बड़े बड़े व्हील्स है, और ये जो 12 बड़े बड़े व्हील्स है वो 12 महीनों को दर्शाते हैं, मतलब 12 मंथ्स को दर्शाते हैं। ये जो 12 बड़े बड़े मैसिव व्हील्स हैं, 12 व्हील्स किसको दर्शाते हैं? 12 मंथ्स को, 12 महीनों को दर्शाते हैं। हर एक व्हील, यहाँ पे हमें एक व्हील की फोटो दी हुई है, तो ऐसे 12 बड़े बड़े व्हील्स है वहाँ पर। और ये जो व्हील है, हर एक व्हील के अंदर 8 स्पोक्स है, जैसे हमारा हमारे फ्लैग के अंदर ये जो बीच में होता है अशोक, उसमें 24 स्पोक्स होते हैं। अशोक चक्र, उसमें 24 स्पोक्स होते हैं। वैसे ये जो व्हील है यहाँ पर 8 स्पोक्स है, यहाँ पे 8 स्पोक्स है। तो ऐसे 12 बड़े बड़े व्हील से, और हर एक व्हील के अंदर 8 स्पोक्स है, विच शोज 8 प्रहर्स ऑफ द डे। तो प्रहर क्या होता है? हमारा दिन जब चालू होता है तब पहला पहर चालू होता है। ठीक है, जैसे ही डे चालू होता है, सुबह हो जाती है, तब से हमारा पहला पहर चालू होता है। वैसे 3-3 घंटों में पहर चेंज होता है। जैसे पहला पहर है तो 3 घंटे के बाद दूसरा पहर लग जाएगा। जैसे हम बोलते हैं ना दोपहर हो गई है, ऐसे पूरे दिन में टोटल 8 पहर होते, एक दिन में, 1 डे में 8 प्रहार होते हैं। तो ये जो चक्र है वो 8 प्रहर बताता है। ठीक है, जैसे सुबह पहला पहर लगा तो पहले पहर के 3 घंटे बाद दूसरा पहर लगेगा, वैसे ही 3 घंटे बाद तीसरा पहर चालू होगा, फिर 3 घंटे बाद चौथा, फिर 5वां, फिर 6ठा, ऐसे करके पूरा दिन जब खत्म होगा तब 8वां पहर खत्म होगा। ओके, डिटेल्स ऑफ मोटिव एंड सब्जेक्ट डाइवर्सिटी ऑफ दिस टेम्पल इज अनपैरेलल्ड, मतलब कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता यहाँ के जो
मोटिव, डिज़ाइन, यहाँ की जो डिज़ाइन के अंदर डिटेल्स दी हुई है वो, और यहाँ का डाइवर्सिटी, इस टेम्पल का कोई कंपैरिजन नहीं है इस टेम्पल का। दिस टेम्पल हैज़ बिन बिल्ड बाय ब्लैक स्टोन्स, ये टेम्पल जो है वो ब्लैक स्टोन से बनाया गया है, ब्लैक स्टोन्स से बनाया गया है, इसीलिए इसे ब्लैक पगोड़ा ओडिशा भी कहा जाता है। ब्लैक पगोड़ा ओडिशा किससे कहा जाता है? सन टेम्पल ऑफ कोणार्क को ब्लैक पगोड़ा ओडिशा, ठीक है। दिस रिमेन्स रिफ्लेक्ट्स द स्कल्पचर एंड सिविलाइजेशन ऑफ 13th सेंचुरी ओडिशा। तो ओडिशा के 13th सेंचुरी का स्कल्पचर और सिविलाइजेशन दर्शाता है ये टेम्पल, कि उस टाइम पे ऐसा सिविलाइजेशन और स्कल्पचर था, ठीक है। तो एक बार हम इसे रिपीट कर लेते हैं। तो सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? नियर द बे ऑफ बंगाल एट पुरी डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा। कंस्ट्रक्ट किया गया था 13th सेंचुरी में किंग नरसिंह वर्मन वन के शासन के दौरान। किंग नरसिंह वर्मन वन के शासन के दौरान 13th सेंचुरी में हमारे सन टेम्पल ऑफ कोणार्क को कंस्ट्रक्ट किया गया था। और किंग नरसिंह वर्मन गांग डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। ये जो चैरियट टेम्पल है वो किसके द्वारा? 7 घोड़ों, 7 हॉर्सेस के द्वारा चलाया जाता है। तब ये किसका फॉर्म लेता है? फॉर्म ऑफ चैरियट ऑफ सूर्य भगवान, सन गॉड। जब 7 घोड़ों के द्वारा इस चैरियट को चलाया जाता है तब ये सूर्य भगवान के चैरियट मतलब रथ का रूप लेता है। चैरियट का मतलब रथ, ठीक है। ये जो रथ है, ये जो चैरियट है वो उसके 12 मैसिव बड़े बड़े व्हील्स है जो ब्यूटी प्रोवाइड करते हैं टेम्पल के पेडतल को, ठीक है। प्रोवाइड ब्यूटी टू द तो सबसे पहली बात, ये बे ऑफ बंगाल के पास पूरी डिस्ट्रिक्ट, ओडिशा के पूरी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इसे 13th सेंचुरी में बनाया गया था किंग नरसिंह वर्मन वन के शासन के टाइम पे। और किंग नरसिंह वर्मन जो है वो गांग डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। ये चैरियट टेम्पल 7 घोड़ों के द्वारा जब चलाया जाता है तब ये सूर्य भगवान के चैरियट का रूप लेता है। इसके 12 बड़े बड़े व्हील्स हैं जो कि इस टेम्पल के पेडतल को ब्यूटी प्रोवाइड करते हैं। ये जो व्हील्स है वो 12 मंथ्स दर्शाते, 12 महीने दर्शाते हैं। ये जो व्हील्स है वो 12 व्हील्स है तो वो 12 महीने दर्शाएंगे, और 8 स्पोक्स है तो वो 8 पहर दर्शाएंगे दिन के, ठीक है। ये 12 मंथ्स दर्शाएंगे, ठीक है। और हर एक व्हील, 1 व्हील इज इक्वल टू 8 स्पोक्स। एक व्हील मतलब 8 स्पोक्स, और ये जो 8 स्पोक है वो क्या दर्शाता है? 8 प्रहार, ठीक है। इतना देखा हमने कि ये जो चैरियट टेम्पल है वो 7 घोड़ों के द्वारा जब चलाया जाता है तब सूर्य भगवान के चैरियट का रूप लेता है। और ये जो चैरियट है उसके 12 बड़े बड़े व्हील्स है जो कि इसके पेडतल को
ब्यूटी प्रोवाइड करते हैं। ये जो 12 बड़े बड़े व्हील्स है वो 12 महीनों को दर्शाते हैं और एक व्हील के अंदर 8 स्पोक होते हैं जो कि 8 प्रहार को दर्शाते हैं। 12 व्हील्स इज इक्वल टू 12 मंथ और एक व्हील इज इक्वल टू 8 स्पोक इज इक्वल टू 8 प्रहार ऑफ द डे। एक दिन में 8 प्रहार होते हैं वो दर्शाता है। ठीक है। डिटेल्स ऑफ मोटिफ मतलब इसकी जो यहाँ पे पैटर्न्स डिजाइन्स है उसकी ये जो छोटी छोटी बारीक डिटेल्स बताई हुई है इस टेम्पल में वो, और उसका डाइवर्सिटी का सब्जेक्ट, ये सब अनपैरेलल है। अनपैरेलल, ये टेम्पल में जो डिटेल्स है, सब्जेक्ट है डाइवर्सिटी का, वो अनपैरेलल है। ये टेम्पल ब्लैक स्टोन से बनाया गया है, इसीलिए इसे ब्लैक पगोड़ा कहा गया है। ब्लैक स्टोन, ब्लैक पगोड़ा, ओडिशा। ठीक है। उसके बाद लास्ट लाइन है कि ये हमें स्कल्पचर और सिविलाइजेशन बताता है 13th सेंचुरी ओडिशा का। स्कल्पचर एंड सिविलाइजेशन ऑफ 13th सेंचुरी ओडिशा। ठीक है। तो ये था सन टेम्पल ऑफ कोणार्क जो कि बे ऑफ बंगाल के पास पूरी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है ओडिशा के। 13th सेंचुरी में किंग नरसिंहवर्मन वन के शासन के दौरान बनाया गया था जो कि गांग डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। 7 घोड़े जब इस रथ को चलाते, इस चैरियट को चलाते हैं, तब ये चैरियट सूर्य भगवान के चैरियट का रूप लेता है। ये जो चैरियट टेम्पल है इसके 12 व्हील्स है जो कि 12 महीनों को दर्शाते हैं। एक व्हील के अंदर 8 स्पोक्स है जो कि 8 प्रहार को दर्शाते हैं। एक दिन में 8 प्रहार होते हैं तो उन प्रहार को दर्शाते हैं। और यहाँ की जो डिज़ाइन है, डिटेल्स ऑफ मोटिव और सब्जेक्ट डाइवर्सिटी है इस टेम्पल की, वो अनपैरेलल है। ये जो टेम्पल है वो ब्लैक स्टोन से बनाया गया है, इसीलिए इसे ब्लैक पगोड़ा ओडिशा भी कहा गया है। ठीक है। और ये जो टेम्पल है वो हमें कल्चर और सिविलाइजेशन बताता है ओडिशा का। 13th सेंचुरी में ओडिशा में कैसा कल्चर और सिविलाइजेशन था वो बताता है हमें ये टेम्पल। तो आज हमने पत्तदकल मेमोरियल पढ़ा, फिर टेम्पल्स एट खजुराहो पढ़ा और सन टेम्पल ऑफ कोणार्क पढ़ा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे का पार्ट भी जल्दी आएगा जिसमें हम बृहदेश्वर टेम्पल करेंगे, कुतुब मीनार करेंगे। ठीक है। दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड आई एम धारा राठौड़। थैंक यू।